अच्छा, लेकिन शिजा, एक घर के अंदर अगर मैं इमेजिन करती हूँ तो एक लड़की जब ब्याह कर जाती है तो पूरा घर सेट हुआ हुआ है और एस्थेटिक्स और जो टेस्ट है उसमें ज़ाहिर सी बात है उस घर की सास का रिफ्लेक्शन आ रहा है। Yeah. आपकी प्रैक्टिस में और आपकी इनसाइट क्या कहती है कि कब एक खातून को, हालांकि वो प्रोफेशनल भी हो सकती है, ये अथॉरिटी, ये पावर मिलती है कि वो अपने घर को अपने अंदाज में सजा सके? Oh, that's a difficult question. And it all, again, it depends on family to family कि वहाँ पे husband plays an important role actually कि वो आपको कितना जो है वो empower कर रहा है in decisions के लिए. So, but I don't say nothing is wrong or right. It all depends कि कैसा relationship है. So, घर का हुक्मरान और हाकिम तो मर्द ही है, and then he will decide कि actually कि उसके ऊपर मदर का कितना रोल है. लेकिन बट आई थिंक अब काफ़ी ट्रेंड चेंज हो रहा है और अब पहले हमारे पास जो थे वो अब लड़का लड़की दोनों एक साथ अपने डिसीजंस ले रहे हैं टू आपको अपने घर को कैसे ब्यूटिफाई करना है, कैसी चीज़ें लेनी, तो दे परचेज एक्चुअली. पहले ज़माने में जब हमारे पास, क्योंकि हमने देखा है कि हैबिट में लड़कियों के घर वाले आ रहे होते थे और वो देख रहे होते थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह द ट्रेंड चेंज. अब तो माशाल्लाह लड़के वाले आते हैं और वो परचेजिंग कर रहे होते हैं. और तो लड़का लड़की साथ आते हैं, बल्कि लड़का लड़की साथ आते हैं कि किस तरह से, बिकॉज उनको अपनी ज़िंदगी आगे गुजारनी है. सो बट ट्रेंड चेंज अल्हम्दुलिल्लाह. अब वो जो रिवाज है वो थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है एंड वी फील गुड अल्हम्दुलिल्लाह कि कम से कम लड़के वाले आके परचेज कर रहे हैं फॉर द गर्ल. अच्छा, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वेडिंग सीजन. तो इस दफ़ा की ज़रा फोरकास्ट तो बताए ना, लोग वेडिंग में किस किस्म की चीज़ें बाय कर रहे हैं, क्या कलर्स चल रहे हैं, मैक्सिमल अप्रोच की तरफ जाया जा रहा है या क्लीन मिनिमलिस्ट अप्रोच चाहिए लोगों को? व्हाट आर द लाइंस एंड ट्रेंड्स? So here also trend change. Actually अब ये हो ही रहा है कि because since both are working, right? तो जब दोनों working होते हैं तो they find कि functional products कैसे हमें मिल जाएं, right? So they are seeking functional products कि किस तरीके से उनकी जो वर्क जो कि उनकी घर की लाइफ हो वो कैसे आसान हो सकती है, बिकॉज वो थके हारे घर पर आएंगे एंड देन दे वांट एवरीथिंग टू बी सिंपल. सो काफ़ी सिंपल अप्रोच के साथ हो रहे हैं. तो दिस टाइम हम अपने वेडिंग सीजन में भी यही कर रहे हैं कि काफ़ी सिंपल अप्रोच के साथ आ रहे हैं. इट्स नॉट वेरी हैवी ड्यूटी फर्नीचर. सो ये एक ट्रेंड है जो कि चेंज हो रहा है एंड वी आर वर्किंग ऑन इट. वंडरफुल. शिजा, नाउ गोइंग बैक टू योर स्टोरी अगेन, व्हेन यू वर अ यंग मदर, न्यू मदर जिसको कहना चाहिए, स्टिल वेरी यंग, जब बच्चे और छोटे थे, इन्फेंसी में थे या टॉडलर एज में थे, तब काम को कैसे बैलेंस किया? क्योंकि काम तो अनफॉरगिविंग है ना, वहाँ पे तो लोड उतना ही है, प्रेशर्स उतना ही है, तो उस वक्त कैसे बैलेंस करती थी? सी अगेन यू नीड टू मैनेज बोथ थिंग्स. आपको प्रायोरिटाइज करना होता है एक्चुअली सबसे पहले कि व्हाट आर यू प्रायोरिटाइजिंग, आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में कौन है, एंड देन यू नीड टू बैलेंस. तो ऑब्वियसली फैमिली और बच्चे हमेशा से प्रायोरिटी में होते हैं. यू विल सेट अप देयर स्केड्यूल्स. जैसे आप अपने वर्क लाइफ में अपने स्केड्यूलिंग करती हैं कि मुझे इस टाइम पे इस मीटिंग को अटेंड करना है, इस टाइम पे इस मीटिंग को अटेंड करना है, वैसे ही आपको अपने बच्चों का स्केड्यूल बनाना पड़ता है. सो वेदर दे आर गोइंग स्कूल के बाद उनके पास कितना टाइम है कि दे आर होम, उस टाइम को आपने कैसे स्केड्यूलाइज करना है. सो इट्स फुल टाइम मैनेजमेंट घर पे भी और बाहर भी. एंड मैं बिल्कुल नहीं कहती कि जो हाउस वाइफ हैं वो भी उतना ही काम कर रही होती हैं. जब कोई आता है ना घर, लोग होते हैं जो आके कहते हैं कि जी तुमने आज क्या किया. So like there is nothing as just a housewife. बल्कि साइंस और स्टडीज ये कहती है कि अगर एक फुल टाइम होम मेकर है वो 2.5 जॉब्स का जितना काम कर रही है ना.